हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीक्षांशी। और आज जो टॉपिक मैं लेके आपके लिए आई हूँ वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ, आज हम बात उसके बारे में करेंगे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है आप बताइए? दांतों का दर्द, जिससे हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अब दांतों में दर्द होता है तो हम जनरली क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम घरेलू उपचार कर लेते हैं, या फिर हम कोई दवाई की दुकान में जाके मेडिकल स्टोर से हम कोई दर्द की दवाई ले आते हैं। और जब उसके बाद भी आराम नहीं पड़ता, फिर हम पहुंचते हैं अपने डेंटिस्ट के पास, राइट? ओके। तो जब हम डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो पहले क्या होता था, जब ज़्यादा डेंटिस्ट्री एडवांस नहीं थी तो होता क्या था कि हम सीधा दांत को निकाल देते थे। लेकिन आज के डेट में दांत को निकालना ये वर्स्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक बार जो ओरिजिनल चीज़ गई वो गई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? उसको, अब दांत को तो कुछ तो करना है कि दर्द ख़त्म करना है, तो हम जाते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है नसों का इलाज। दांतों के अंदर जो नसें होती हैं उसके इलाज को हम कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? दांतों के होते हैं 3 लेयर। सबसे ऊपर इनामल, उसके बाद डेंटिन, फिर पल्प। अब जब तक इनामल पे चीज़ें चल रही हैं, केरीज लग रहा है, ठीक है, हम उसको रेस्टोरेशन से, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे फिलिंग से, ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेंटिन। अब डेंटिन तक सड़न आ गई है तो उसको भी हम डीप फिलिंग से ऑलमोस्ट ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी चांसेस ऐसे होते हैं कई बार कि अगर पल्प के नज़दीक वो जा चुका है तो हो सकता है कि आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद आरसीटी की नौबत आ जाए। लेकिन जो पल्प को टच कर गया तो फिर सीधा होगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दांतों को निकाल देने के बाद हम दांतों के स्ट्रक्चर को भी खो चुके हैं। फिर सीधा वहाँ पे या तो इम्प्लांट होगा, या वो जगह खाली रहेगी, या वहाँ ब्रिजेस बनेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम दांत को तभी के तभी बचा के और हम उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हमें दांत का स्ट्रक्चर बचा हुआ मिलेगा। फिर उसके ऊपर से कैप चढ़ जाएगी, आपका दांत जैसा था आपको बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा। तो अब ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम जो केरीज लगी होती हैं उसको रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के बाद हम एक्सेस ओपनिंग करते हैं, जिसको जिसको हम आम भाषा में कहें तो नस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। उसके बाद हम सारे नसों की सफाई करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड नसें हैं उसको निकालते हैं। उसके बदले फिर हम जीपी डालते हैं, क्योंकि अब हमने कैनाल को खाली कर दिया है, अब हमें कुछ तो मटेरियल उसमें डालना है। तो गट्टा पर्चा यानी जीपी एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम वहाँ डाल के उसको एक अच्छे सीलर के साथ हम उसको फिल कर देते हैं और आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। पहले आपने देखा होगा, अगर आप में से कुछ लोगों ने आरसीटी कराई होगी, या आई थिंक आजकल जैसा ईटिंग हैबिट चल रहा है, ज़्यादातर लोग आरसीटी की नौबत तक पहुंच ही जाते हैं। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि नंबर ऑफ़ विज़िट्स होते थे, जिसकी वजह से लोग इग्नोर भी करते हैं, अरे डॉक्टर साहब बहुत बार आना पड़ेगा, 4 बार 5 बार, टाइम नहीं है, नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे केसेस तो खैर कुछ होते हैं जिसमें कि जैसे ज़्यादा एब्सेस बना हो। अब एब्सेस क्या होता है? जैसे ज़्यादा आम भाषा में बोले, नीचे ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो गई हो या इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हो, तो उस केस में हम एक बार में आरसीटी नहीं कर सकते। हम उसको मेडिकेशन दे के, मेडिसिन्स वगैरह डाल के हम थोड़ा वॉच करते हैं कि ये किस हिसाब से हील हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं है और ऐसी कंडीशन में दांत है कि हम सिंगल सिटिंग आरसीटी कर सकते हैं, तो आज के डेट में 90% जो है वो केसेस सिंगल सिटिंग आरसीटी में कंप्लीट हो सकती है। अब सिंगल सिटिंग आरसीटी क्या है? सिंगल सिटिंग आरसीटी का मतलब आप ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि आप सेम डे जाएंगे, सेम डे आपकी आरसीटी हो जाएगी, आपको कैप मिल जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। नहीं, सिंगल सिटिंग आरसीटी का मतलब होता है पहले ही दिन आपकी आरसीटी कंप्लीट हो जाएगी, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेम डे जनरली ऑब्चुरेशन करके छोड़ देते हैं। ऑब्चुरेशन यानी, आपकी आम भाषा में बात करें तो आपकी आरसीटी कंप्लीट हो चुकी है, फिर हम एक टेम्परेरी फिलिंग डाल के छोड़ते हैं, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं।
और उसके बाद हम 1-2 दिन के बाद हम देखते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है, पेशेंट को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही, तब हम उसमें परमानेंट फिलिंग करते हैं और परमानेंट फिलिंग करने के बाद हम उसका नाप ले लेते हैं क्राउन कटिंग करके। हाँ, ये जो कैप वाला प्रोसेस होता है, ये होता है 3rd सिटिंग में, जब लैब से कैप बन के आ जाती है, तो उस टाइम हम कैप को प्लेस कर देते हैं एक सीमेंट के साथ। और अब सीमेंट वो दीवार वाला सीमेंट नहीं, ये अलग हमारे सीमेंट्स आते हैं जिसको हम ल्यूटिंग सीमेंट कहते हैं। जो क्राउन कटिंग की गई है उसके ऊपर एक टोपी चढ़ा देते हैं या यूँ कहें हेलमेट पहना देते हैं। तो उसके बाद आपके दांत सेफ हैं। आजकल तो इतनी वैरायटी के कैप्स आ चुके हैं कि बिल्कुल वो आपके ओरिजिनल दांत के जैसे लगते हैं, जैसे ज़रकोनिया क्राउन। अगर आपने डेंटल विजिट किया होगा और आपने आरसीटी के लिए आप गए होंगे, तो जनरली डॉक्टर्स आजकल ज़रकोनिया क्राउन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रेफर करने के पीछे का कारण ये है कि वो बिल्कुल ही नेचुरल दांत के जैसा दिखता है। उसकी जनरली उसकी वारंटी होती है कि अगर आपका कुछ टाइम में वो दांत खराब हो जाता है, आई मीन कैप में कोई दिक्कत आ जाती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की वारंटी है, जो भी वारंटी है, तो उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। फिर आता है मेटल सिरामिक। अब मेटल सिरामिक क्या है, उसमें अंदर में तो मेटल होता है, ब्लैक कलर का दिखेगा, और ऊपर से सिरामिक, जैसे जैसा ज़रकोनिया होता है उतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट दांत के रंग का आपको उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, जिससे कि आप वो बिल्कुल दांत के जैसा ही दिखता है, ओरिजिनल दांत के जैसा, और उसके बाद उसको फिट कर दिया जाता है। तीसरा है मेटल कैप। अब मेटल कैप के लिए जनरली लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो हम बच्चों में दे देते हैं जिनका कि थोड़े टाइम के बाद उसका एक्सट्रैक्शन होना ही है, या जो डेसिडियस टूथ होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, उनको हम दे देते हैं। या कुछ पेशेंट्स अगर पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत है, तो पीछे के दांतों में मेटल कैप्स आज भी चलते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, बस वो दांत के कलर का नहीं होता, बस यही उसके साथ प्रॉब्लम है। जो कि जनरली आगे के दांतों के लिए तो खैर कोई नहीं जाना चाहेगा कि मेटल के कलर का तो कोई भी कैप लगाना नहीं चाहेगा। और 99% ऑफ टाइम्स आरसीटी के बाद पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर आपने मेटल सिरामिक कैप लगाया है तो हो सकता है उसका ऊपरी भाग जो है वो हट जाएगा, तो आपको दोबारा से, अगर आपको एस्थेटिक प्रॉब्लम है, यानी आपको चाहिए कि नहीं मेरा ये ब्लैक ब्लैक ना दिखे, तो आप आराम से कैप को चेंज करा सकते हैं। और अगर आपको एस्थेटिक्स के लिए आप निश्चिंत होना चाहते हैं कि कितना भी ऊपर से घिस भी जाए तो भी मुझे दोबारा नौबत ना आए डॉक्टर के पास जाने का या कुछ, तो आप सीधा ज़रकोनिया क्राउन के लिए जाइए और झमेले से मुक्त रहिए। सो आज का हमारा टॉपिक ओवर होता है, और आई थिंक आपका आरसीटी का जो एक, जो लोग मेरे पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं ये आरसीटी में क्या करें, इतनी सिटिंग्स आने होंगे, इतनी परेशानी होगी, इतना खर्चा होगा। तो ना आप सिटिंग्स से डरिए, ना आप खर्चे से डरिए, क्योंकि दांत आपके मुंह का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर दांत नहीं होंगे, ना आप प्रॉपर्ली खा सकते हैं, ना आप अच्छे दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और आज की डेट में कौन है जो अच्छा नहीं दिखना चाहता, कौन है जो हेल्दी नहीं रहना चाहता। तो बेहतर है कि अगर आपके दांतों में ज़रा भी दर्द स्टार्ट हो रहा है तो कोई घरेलू उपचार ना करें, कोई दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर खाने के बाद भी ऐसा होता है कि फिर हम जब आपको दवाई खिलाएंगे तो वो दवाई का असर ही नहीं होगा। अब जिस चीज़ से बॉडी इम्यून हो गई, अब उसको क्या ही राहत होगी। तो इसीलिए खुद एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है जब भी ऐसी नौबत आए, क्योंकि मान के चलिए दांत में दर्द अगर आपको हो गया है तो उसके इलाज के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये पेट का दर्द या सर का दर्द नहीं है कि दवा खा के आराम हो जाएगा फिर आराम से चलते रहेंगे, नहीं। अगर दांत में दर्द है यानी अब इलाज चाहिए ही चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, या मुझसे आप और भी कुछ आप आरसीटी के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो सब कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और मैं मिलती हूँ आरसीटी के बारे में और भी डिटेल्स के साथ। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि माइक्रोस्कोप से भी आरसीटी होती है, तो अब जब मैं आरसीटी के बारे में नई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको माइक्रोस्कोप से कैसे आरसीटी होती है वो बताऊंगी डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।